नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के तृतीय कांड का 5वां भाग है। और इस 5वें भाग में बाबा साहेब तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी धम्म को यदि सद्धम्म बनना है, धम्म को सद्धम्म बनने का मतलब यह हुआ कि जो मार्ग हमने धारण किया है, जो मार्ग जिसका हमने अपना जीवन यापन करने के लिए अंगीकार किया है, उसे यदि सन्मार्ग कहा जाए, उसे यदि सद्धर्म कहा जाए तो वो क्या हो सकता है। तो बाबा साहेब इस बात को समझा रहे हैं। यहां पर ये जो नतीजा है इसको समझा रहे हैं। और ये नतीजा ये है कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए सिर्फ प्रज्ञा से काम नहीं चलता। तो प्रज्ञा के साथ शील की जरूरत है, शील के साथ करुणा होनी चाहिए, और ये तीनों इकट्ठे आने पर मैत्री भी इनके साथ होनी चाहिए। अगर मैत्री ना हो तो फिर ये काम नहीं चलेगा। और पिछली कड़ी में हमने देखा कि तथागत भिक्षुओं को ये समझा रहे हैं कि जैसे कोई भी कितने भी रंग लेकर आ जाए, आसमान पर कोई चित्र नहीं बना सकता। कोई भी जमीन की खुदाई करने लगे तो पृथ्वी उस पर आक्षेप नहीं धरती कि तो खोद क्यों रहा है। बिल्कुल ऐसे ही तथागत कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, लेकिन अपने मन में जो द्वेष के चित्र होते हैं, क्रोध के चित्र होते हैं, वो चित्र कभी ना बनाए, शत्रुत्व के चित्र कभी ना बनाए। और फिर देखिए आगे वे क्या कहते हैं। भिक्षुओं, मैत्री की धारा हमेशा प्रवाहित रहनी चाहिए। भिक्षुओं, मैत्री की धारा हमेशा प्रवाहित रहनी चाहिए। तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो। चाहे जो कोई खुदाई कर ले, पृथ्वी जैसे आक्षेप नहीं लेती, खुद खोदने वाले को मना नहीं करती। आपको भी दृढ़ रहना होगा। वायु की तरह स्वच्छ हो जाओ। जैसे वायु है, हवा है, बिल्कुल उसकी तरह स्वच्छ हो जाओ। गंगा नदी की तरह गंभीर हो जाओ। कितनी भी जलती हुई मशालें लेकर कोई गंगा नदी के जल में उतर आए, लेकिन गंगा जल में वो गुण ही नहीं है कि वो आग लग जाए, वहां वो मशाले बूझ जाएगी। वो सारी आग वहां नहीं भड़क सकती, क्योंकि पानी का ये गुण ही नहीं है, गंगा जल का ये गुण ही नहीं है। फिर यदि तुम मैत्री का अभ्यास रखोगे तो कोई तुम्हारे साथ कैसा भी अप्रीतिकर व्यवहार करें, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा। तथागत कहते हैं कि फिर दुनिया में चाहे कोई भी तुम्हारे साथ कितना भी अप्रिय व्यवहार करे, जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, अप्रिय व्यवहार हो सकता है, कोई भी कर सकता है, तुम्हारे आसपास के लोग ये सब कर सकते हैं, वो तुम्हें प्रिय नहीं होगा, लेकिन तब भी तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा। अगर तुम मैत्री में हो, अगर मैत्री में हो तो फिर चित्त विचलित नहीं होगा। चाहे तुम्हारे साथ कोई भी अप्रीतिकर व्यवहार करें, यानी कि कोई भी तुम्हारे साथ अप्रिय व्यवहार करें, क्योंकि विरोधी लोग शीघ्र ही थक जाएंगे। तुम्हारे जो विरोधी है वो शीघ्र ही थक जाएंगे। वो ये मानने लगेंगे भाई इतना सताते हैं इसको, तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो सताना बंद कर देंगे।
फिर देखिए, तुम्हारी मैत्री विश्व की तरह व्यापक होनी चाहिए और तुम्हारी भावनाएं असीम होनी चाहिए, जिनमें कहीं द्वेष का लेश मात्र भी ना। 3 बातें बाबा साहेब कहते हैं और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा उन्होंने लिखी है। तथागत इस समय भिक्षुओं को यह बात समझा रहे हैं। क्या कहते हैं तथागत? तुम्हारी मैत्री विश्व की तरह व्यापक होनी चाहिए, जरा सी नहीं, विश्व की तरह व्यापक। दूसरी बात, तुम्हारी भावनाएं असीम होनी चाहिए, कोई लिमिट नहीं तुम्हारी भावनाओं को, और जिनमें कहीं भी, वो जो भावनाएं हैं उनमें कहीं भी द्वेष का लेश मात्र भी ना हो। तथागत कहते हैं, मेरे धम्म के अनुसार करुणा ही पर्याप्त नहीं है, आदमी में मैत्री होनी चाहिए। और मैंगल मैत्री ये तो बौद्धों की जीवनचर्या का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बाबा साहेब ने यही बात तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा यहां लिखी है कि मेरे धम्म के अनुसार, तथागत कह रहे हैं कि मेरे धम्म के अनुसार करुणा ही पर्याप्त नहीं है, आदमी में मैत्री होनी चाहिए। अपने प्रवचन में तथागत बुद्ध ने एक कथा सुनाई जो बिल्कुल याद रखने लायक है। एक छोटी सी कथा। देखिए, जैसे साहित्य का विकास होता है ना, तो साहित्य के विकास क्रम में कथाओं का निर्माण, कविताओं का निर्माण, छोटे छोटे लेखों का निर्माण, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण खंड होता है, उसका महत्वपूर्ण विभाग होता है, उसका महत्वपूर्ण विधा होती है उसकी। यहां तथागत एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। ये कथा कथन भी हमारे साहित्य का हिस्सा होता है। तो देखिए, 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने कथा कथन का ये तरीका लोगों को उनके नैतिक शिक्षा के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो तथागत ये कहानी बता रहे हैं, ये श्रावस्ती की बात है। श्रावस्ती में विदेशिका नाम की एक संपन्न स्त्री रहती थी, जिसकी ख्याति थी कि वह बड़ी सुशील है, बड़ी शांत है। ये उसकी ख्याति ही थी। हर कोई कहता था कि ये बड़ी सुशील है, बड़ी शांत है। उसकी एक नौकरानी थी जिसका नाम था काली। विदेशिका की जो नौकरानी थी उसका नाम था काली। बड़ी दक्ष, बड़ी सुबह उठकर अपना काम करने वाली। जैसी मालकिन वैसी ही ये उसकी नौकरानी। एक दिन काली ने सोचा, क्या सोचा? क्या मेरी मालकिन को, जिसकी इतनी ख्याति है, क्रोध आता ही नहीं? उसने क्या सोचा कि ये जो मेरी मालकिन है, क्या इसको क्रोध आता ही नहीं जैसे इसकी ख्याति है? वाह! तो वह अपना क्रोध प्रकट नहीं करती, अथवा मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह करती हूं इसलिए उसका क्रोध जो है वो अप्रकट रह जाता है मुझ पर। काली के मन में एक छोटा सा प्रश्न आया कि क्या मैं अच्छा काम करती हूं, वक्त पर कर लेती हूं, इसलिए ये मुझ पर क्रोधित नहीं होती, या इसे वास्तव में क्रोध नहीं आता? तो इसलिए उसने दूसरे दिन वह विलंब से उठी। मालकिन बोली, अब वो दूसरे दिन जरा देरी से उठी तो मालकिन बोली, काली काली। तो लड़की बोली, हां मालकिन, तो इतनी देर करके क्यों उठी? तो उसने कहा, मालकिन कुछ बात नहीं। तो वो कहने लगी, विदेशिका दुष्ट लड़की कहती है कुछ बात नहीं। ये कहते हुए मालकिन गुस्से के मारे धुदवाने लगी। अब मालकिन को गुस्सा आ गया। यद्यपि यह क्रोध को प्रकट नहीं होने देती, किंतु भीतर तो क्रोध है। काली समझ गई। काली क्या समझ गई? कि मालकिन के भीतर क्रोध तो है, लेकिन मैं अच्छा करती हूं इसलिए वो प्रकट नहीं होता, क्योंकि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह करती हूं, इसलिए ये क्रोध जो है ये अप्रकट रह जाता है। उसने सोचा इसकी और परीक्षा लूंगी। तो लड़की ने क्या किया?
दूसरे दिन फिर वो और ज्यादा देरी से उठी। अब ज्यादा देरी से उठी तो मालकिन बोली, काले। फिर उसने कहा, हाँ मालकिन, तो आज फिर इतनी देर करके क्यों उठी? उसने कहा, मालकिन कुछ बात नहीं। फिर उसने कहा, दुष्ट लड़की कहती है कुछ बात नहीं। यह कहते हुए मालकिन और अधिक भिनभिनाई। अब उसका कल की अपेक्षा आज क्रोध की जो तीव्रता थी वो और ज्यादा थी। अब काली समझ गई, हां क्रोध तो है, निश्चित रूप से है, लेकिन क्योंकि मैं अपना काम अच्छी तरह करती हूं इसलिए यह क्रोध व्यक्त नहीं होता है। मैं इसकी और परीक्षा लूंगी। काली सोच ही रही है और बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ दुष्ट लड़की इतनी अधिक देरी से उठना और कहना कुछ बात नहीं है, इतना कहा और गुस्से में आकर मालकिन ने दरवाजे की अर्गल निकालकर लड़की के सिर में दे मारी। अब मालकिन का गुस्सा जो है वो उसके काबू से बाहर हो गया और उसने अपने दरवाजे की जो अर्गल होती है उसको निकाली और लड़की के सिर पर दे मारी। रक्त बहते हुए अपने फूटे सिर को लेकर लड़की चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को सुना रही थी। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, देखो रे लोगो, अपनी शांत मालकिन को देखो, देखो रे लोगो, अपनी क्रोध रहित मालकिन को। इतनी सी बात पर कि उसका काम करने वाली लड़की देर से उठी, वो क्रोध में इतनी पागल हो गई कि दरवाजे की अर्गल निकालकर मेरे सिर पर दे मारी और उसे फोड़ दिया। अब वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को ये बताने लगी। परिणाम स्वरूप विदेशिका मशहूर हो गई कि बड़ी अशांत है। जिसकी शांत के रूप में प्रसिद्धि थी वो अब अशांत के रूप में प्रसिद्ध हो गई। और इसी तरह से कोई भिक्षु भी बड़ा शांत और विनम्र रह सकता है। तथागत कहते हैं इसी तरह कोई भिक्षु भी बड़ा शांत और विनम्र रह सकता है जब तक उसे अप्रसन्न करने वाली बात न कही जाए। जब उसके सामने सब अच्छा ही अच्छा होता रहे तो वो क्या हो सकता है, शांत और विनम्र हो सकता है। लेकिन किसी भिक्षु में मैत्री है या नहीं, इसकी परीक्षा तभी होती है जब उसके विरुद्ध कोई कुछ कहता है और वो उसकी प्रतिक्रिया नहीं करता, वो उसको प्रतिसाद देता है। जब वो उसकी प्रतिक्रिया नहीं करता तो वो मैत्री के भाव में आ जाता है। इसके आगे तथागत ने कहा, भिक्षुओं, मैं उस भिक्षु को मैत्री भाव संपन्न नहीं कहता। मैं उस भिक्षु को मैत्री भाव संपन्न नहीं कहता जो केवल भोजन वस्त्र प्राप्त करने के लिए मैत्री प्रदर्शित करता है। मैं उसे बिल्कुल भी मैत्री भाव संपन्न नहीं कहता जो भोजन और वस्त्र प्राप्त करने के लिए मैत्री प्रदर्शित करता है। मैं उसे ही सच्चा भिक्षु कहता हूं जिसकी मैत्री का मूल स्रोत उसका धम्म है, मतलब उसका आचरण है। जिसका आचरण मैत्रीपूर्ण है मैं उसे ही वास्तव में भिक्षु कहता हूं, सच्चा भिक्षु कहता हूं। और ये जो बात है ये तथागत ने एक कहानी के द्वारा समझाई कि कोई भी विपरीत परिस्थिति पैदा हो जाने पर भी, कोई हमारे विरुद्ध कितना भी विचित्र आचरण कर ले, तब भी अगर मैत्री का भाव कहीं भी टूटता नहीं है, मैत्री की भावना में कहीं भी छेद नहीं होता, कभी भी उसमें कोई कड़वाहट नहीं आती, तब कहीं उसे कहा जाएगा कि वो वास्तव में मैत्री में है। इस छोटी सी कहानी के द्वारा तथागत ने इस बात को समझाएं। तो यहां तो हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त हमारा पूरा होता है। तो अगली कड़ी में मिलेंगे आपसे। वादा करते हैं कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।